उमर लकड़े वाला मेरे सामने का बच्चा है, मैं इसको देखी हूँ, पहन के देखी हूँ, इसको देखी हूँ। ये हमारे वोट से आज उरूज पे पहुंचा है और हमको सड़क पर लेकर आया है। हर दफा मीटिंग में बोलता था कि कुछ नहीं होएगा, मेरे घर में सबको रखूंगा। आज खुद अपना घर लेके हमको सड़क पे करके चला गया। ये तेरे इंसाफ है उमर लकड़े वाला? हाँ, तू ये इंसाफ किया हमारे साथ, हम तेरे को कभी नहीं माफ करेंगे। तेरी वजह से आज मेरी तरावी छूटी है, मेरा रोजा छूटा है, मेरी नमाज छूटी है, और इसका अजर में तेरे को अल्लाह देगा। हमारा सबर कहीं नहीं जाएगा। रईस शेख और आमीन पटेल मिले हुए हैं, ये लोग जो है ना हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये इंसान मुसलमान नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। काफिर भी मुसलमान रोजादार की इज्जत करते हैं और ये हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग कल से रो रहे हैं, कल से हम लोग को इतनी तकलीफ हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग को बराबर नींद नहीं, बराबर खाना नहीं। हम लोग की दरखास्त है, हम लोग की मदद करो, बस हम लोग के साथ मदद करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये कानून है, कानून है, इसे कानून कहा जाता है। लोग कहते हैं कि पुलिस रक्षक है, मगर हम कहते हैं कि नहीं, पुलिस बख्शक। आज हमको पुलिस से नफरत हो गई। मतलब उन्होंने हमको कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाए। जब हम उनसे बोलते थे ना कि आप हमको कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, किस बेसिस पे आप खाली कर रहे हैं, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। हमको ऑर्डर है, हमको ऊपर से प्रेशर है, हमको ऊपर से प्रेशर है, बस उनका यही डायलॉग है। जय हिंद दर्शकों, आज हम आए हुए आज़ाद इंडिया न्यूज़ की तरफ से बाइकाला स्टेशन रोड पे वेस्ट में, जहाँ पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसको लंबी सीमेंट चाल के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही यहाँ की पुरानी जानी मानी बिल्डिंग है और यहाँ पे टेनेंट्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। और आज उनके साथ में 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा ज्यादती वगैरह हो रही है। इस मुबारक महीने में रमज़ान के मौके पर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ और क्या चीज़ें हो रही है उनके साथ, नाइंसाफ़ी वगैरह। देखिए, अचानक ऐसे हो गया कि हमारी बिल्डिंग को काफ़ी वक्त पहले जो है वो C1 C2 में डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हो गया कि पिछले समझ लीजिए 3-4 महीने से जो है हमारे ऊपर जो एक मुसीबत समझ लो, एक तरह का दबाव हमारे ऊपर चलता आ रहा है कि हमको ये बिल्डिंग को खाली करना है। जबकि ये बिल्डिंग वैसे कोई कमज़ोर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इसको इतना प्रेशराइज करके, इतना हमको टॉर्चर करके ये बताया गया कि ये बिल्डिंग कमज़ोर है। अब ये प्रोसेस इतना फास्ट हो गया, रमज़ान महीने में यहाँ इतने सारे टेनेंट हैं और उनके रहते हुए अचानक में ये सारे लोग, कम से कम 300-400 पुलिस है, BMC के लोग हैं, और ये लोग आके बाकायदा मारपीट के ज़रिए रोज़े की हालत में औरतें, बच्चे, सबको हमको खींच के बाहर निकाल कर हमको जो है बिल्डिंग खाली करने के लिए इन लोगों ने फोर्स किया। और उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ा और ऐसे में किसी भी लीडर ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो बोलना ये है कि हमारी बिल्डिंग जिससे दिखाया जा रहा है, हमारी बिल्डिंग बिल्कुल भी वैसे कमज़ोर नहीं है। आज भी हमने जो है इसकी ऑडिटिंग कराई और हमारी ऑडिटिंग रिपोर्ट भी जो है वो एकदम परफेक्ट आई है कि हमारी बिल्डिंग के पिलर आज भी बहुत मजबूत है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और हाँ, ये बोला जा सकता है कि तबरेज़ जो है उनका दबाव, जो हमारे यहाँ पर एज ए बिल्डर अपॉइंट हुए हैं, उनका दबाव इतना ज़्यादा है। बिल्डर कौन है? ये रबर वाला बिल्डर है। अच्छा, रबर वाला। हाँ, रबर वाला बिल्डर है। हाँ, तबरेज़ उनका नाम है, रबर वाला है वो। असल में उनका जो है हमारी चाल कमेटी ने उनका रातों रात सिलेक्शन किया हमारे कंसर्न के बगैर, हमारी नॉलेज के बगैर। और अचानक में ऐसा हो गया कि उनका पॉलिटिकल पावर, या उनके पास ये बोल सकते हैं कि ब्लैक मनी इतना ज़्यादा था कि उन्होंने सारे लोगों को खरीद लिया। और उसके बाद हमको, हम आम जनता है, गरीब लोग हैं, हमको इतना प्रेशराइज किया कि ये लोगों ने रमज़ान महीने का भी लिहाज नहीं किया। और आज देखिए हम लोग सब जो है इस तरह से सड़क पर बैठे हुए हैं, बिना रोज़ा, बिना अफ्तारी के, बिना सहरी के हम जो है सामान बांधने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? हाँ, नोटिस दिया गया था हमको, इसमें कोई शक नहीं है, नोटिस दिया गया था। लेकिन हम इस वजह से एग्री नहीं है क्योंकि जो बिल्डर है वो टर्मिनेटेड बिल्डर है, वो ब्लैक लिस्टेड है। और हम जो है ना, हमारा पूरा काम जो है वो हम लीगली करना चाहते हैं, हमको इलीगल तरीके से कोई काम नहीं करना है। तो जो लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से खाली करके गए हैं, जो रबर वाला के फेवर में गए हैं, उनके पास ना किसी तरह का लीगल पेपर है, ना उनके पास कोई एग्रीमेंट है। हमारा सवाल सिर्फ ये था कि हमको एग्रीमेंट चाहिए, हमको जो भी काम करना है वो लीगली करना है, कोर्ट के थ्रू करना है। और इस बात पे वो राजी नहीं है, तो हमने यहाँ से जाने के लिए मनाही कर दी, मतलब हमको नहीं, मुखालिफत की कि हमको यहाँ से नहीं जाना है। तो ये समझ लीजिए वो हमारी मुखालिफत का ये हमको जो है फीडबैक मिल रहा है कि हमको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है कि अगर आप राज़ी नहीं हो तो हम आपको ज़बरदस्ती यहाँ से निकालेंगे, लेकिन आपको
बाइक रुक यहाँ से जाना ही जाना है। तो अभी ये जो पुलिस वगैरह भी जो आई थी या आप लोगों के साथ जो मारपीट वगैरह हुई या जब आपको छीना झपटी हुई, आप लोगों को जबरदस्ती लेके जाया गया, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, आप लोगों को क्या बताया गया या क्या बोला गया? हम लोग को वहाँ नहीं लेके गए थे, लेकिन घर में हम लोग जो है तो एकदम डरे के थे। जो हम लोग जेंट्स जो है वगैरह को जो लेके गए, हाँ जेंट्स लोगों को लेके गए, उन लोग को बहुत सभी लेडीज को भी लेके गए। लेडीजों को भी मारे, बहुत ज्यादा ज्यादा लोग मारे, को ऐसा मारे। ऐसा मारे, मेरे बच्चे को भी मारे तो उसको पूरा सूजन आ गया। आज उसको मैं एक्सरे करा के लाएंगे, उसमें उसको मार लगा। जेंट्स मारिए, लेडीज मुझे भी जेंट्स पुलिस ने मारा। मैं मुझे पकड़े तो मैंने, और मैं गिर गई तो अच्छा, मेरे आप साथ पीछे हट गए थे? पीछे हटे नहीं, मुझे धकेला गया। रोजे की हालत में, रोजे की हालत में हम लोग पूरा सब रोजे थे, सब रोजा ये भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा छोटे छोटे बच्चे ऐसा रो रहे थे, मालूम कहाँ कल बाहर खड़े होकर बच्चे लोग को पावर भी निकाल लिए, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। हम लोग डायबिटीज की माइग्रेन के मरीज हूँ, हम लोग के साथ हम लोग एक नाना भाई करके वो डायलिसिस पे चल फिर नहीं सकते, नाना भाई चल करके है, वो डायलिसिस पे उनकी हालत ऐसी हुई थी कि देखने जैसी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको भी पुलिस स्टेशन ले गए, तो वो मरीज होते उनको पुलिस स्टेशन ले गए। तो ये क्या है? ये कानून है, इसे कानून कहा जाता है। लोग कहते हैं कि पुलिस रक्षक है, मगर हम कहते हैं कि नहीं, पुलिस भक्षक। आज हमको पुलिस से नफरत हो गई। बहुत तकलीफ हुई है हम लोग को, बहुत ज्यादा पैसा खा के उन लोगों ने पैसा खा के हम लोग के साथ ऐसा शुरू किया, बोलते 1 घंटे में घर खाली करो। अरे इतने साल का बसाया घर गए, 1 घंटे में हम लोग खाली कर रहे हैं। फिर बाद में आके बोलते 5 बजे का टाइम तक, फिर अब आज आके बोले सुबह 10 बजे तक खाली करो। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके? हम लोग को पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मतलब बेवा औरत हूँ, और मेरे साथ ऐसा शुरू कर माहौल गांव में घर अलॉट किया है। हमको माहौल गांव में जो है घर अलॉट किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो है अगर आप देखना चाहें, अगर आप थोड़ी पास हिस्ट्री देखें तो हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि माहौल गांव जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे जानवर भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब ऐसी जगह जहाँ जानवर सरवाइव नहीं कर सकते और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो वहाँ इंसान कैसे रहेंगे? और हमको हमारे कुछ लोग जो है जिनको कल जबरदस्ती यहाँ से भेजा गया, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ के टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ लाइट्स नहीं है, वहाँ डोर नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ना रोड है, कुछ भी नहीं, मतलब वो झोपड़पट्टी से भी ज्यादा वर्स्ट प्लेस है। तो आप ऐसी जगह पे हमको निकाल के इसको खतरा बता के आप हमको दूसरे खतरनाक जगह पे आप हमको भेज रहे हैं, तो हमारा बोलना है कि हमको नहीं जाना है ना, इससे बेहतर है। बहुत अच्छा हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी बिल्डिंग बहुत मजबूत है। जो गलत एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं, प्लीज उसकी इंक्वायरी कीजिए आप लोग। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उसकी इंक्वायरी करके ना मालूम कीजिए कि जो रिपोर्ट आप तक पहुंची है ना, वो किस हद तक सही है, और हमने जो आपको जो चीजें प्रेजेंट की वो किस हद तक सही है। पर माहौल गांव जो है वहाँ हम किसी हाल में नहीं जाएंगे। उन्होंने C1 कैटेगरी की कोई रिपोर्ट वगैरह आपको बताई है क्या? उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी उनसे घंटों बात की। जब वो लोग हमारे यहाँ बिल्डिंग खाली कराने आए थे, तो हमने घंटों उनसे बात की और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमको वो रिपोर्ट दिखाइए, मगर इतने बहस में उन्होंने एक बार भी हमको वो रिपोर्ट नहीं दिखाई। मतलब उन्होंने हमको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। जब हम उनसे बोलते थे ना कि आप हमको कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, किस बेसिस पे आप खाली कर रहे हैं, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। हमको ऑर्डर है, हमको ऊपर से प्रेशर है, हमको ऊपर से प्रेशर है, बस उनका यही डायलॉग है। मुंह की बोली, हाँ, बस हमको ऊपर से प्रेशर है, और सिर्फ जबान के बलबूते पे ना उन्होंने हमारे साथ इतनी मार की है। और हमको ताज्जुब यही है ना कि हमारे कोई भी मुस्लिम लीडर जो है ना, वो हमारी मदद करने के लिए नहीं है, हमारी मदद कर रईस शेख और अमीन पटेल मिले हुए हैं, ये लोग जो है ना उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो गड़बड़ वाला जो है, तो ये हम लोगों को कल पुलिस को उसमें करके कल आके बैन में बैठा था, और कल अपना सेपरेट था, हम लोग को पुलिस हम लोग के साथ मारपीट कर रही थी, और फिर अपना आज उम्रा करने चला गया हम लोग को मुसीबत में छोड़ के। अरे ये इंसान मुसलमान नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, काफिर भी मुसलमान रोजादार की इज्जत करते, और ये हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग कल से रो रहे हैं, कल से हम लोग को इतनी तकलीफ हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग को बराबर नींद नहीं, बराबर खाना नहीं, कैसे खोले ये हम लोग का दिल जानता है। हम लोग कैसे रहना हम लोग का दिल जानता है। डर लगती है कहीं आगे हम लोग को मारे नहीं, कूटे नहीं। यही मेरा घर है, देखो ये पहला घर मेरा है, मैं यहीं पर रहती हूँ। कितने साल का बसाया हुआ घर वाले से हम लोग को एक चुटकी में हम लोग को निकाल देना, बोलते जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लोग तुम लोग को निकाल बाहर करके ढकेल देंगे। हम लोग की दरखास्त है, हम लोग की मदद करो, बस हम लोग के साथ मदद करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ। हमारी CM से ये दरख्वास्त है
कि ये चीज़ को लीगल तरीके से जो पेपर है आप उसकी इंक्वायरी करो। सीएम आपने कमिश्नर पांडे जी सबसे हमारी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। अभी हमारे बच्चे लोग की शिफ्टिंग की स्कूल कैसे जाएगी? मेरी बेटी 10th में, उसकी क्लासेस चालू है और उसको अपनी बहन के घर मुमरा छोड़ के आई है। कैसे उसका नुकसान नहीं हो रहा तालीमी? कैसे बच्चे पढ़ेंगे आगे? इन लोग को ये सोचना नहीं चाहिए। आप इंक्वायरी करो ये सब चीज़ इनकी मैं और हमारी लेकिन चल फिर नहीं सकते। बिल्कुल चल फिर 95 उनकी उम्र चल फिर नहीं सकते। बोलो इनको जो है घर से निकाले बाहर, निकाल बाहर करते। बोलो निकलो निकलो, ऐसे बोलते हैं निकलो, चलो घर से निकलो, ऐसे करते पुलिस वाले लोग। मेरी माँ बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों की जो आपबीती है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्द भरी है। और आज इनको भरे रमजान में आप लोग देख सकते हैं रबर वाला बिल्डर ने देखो भाई ये लोग चल रहा है। और ये लोग तमाम घर का सामान वगैरह जो कि अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है, रोडों पे, फुटपाथों पे और सब बिल्डिंग के प्रीमाइसेस वगैरह में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा सामान वगैरह इनका फेंका हुआ है और इनको जोर ज़बरदस्ती से घर से निकाला गया है बिना कोई नोटिस या बिना कोई C1 कैटेगरी वगैरह को दिखाए बगैर। और अभी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे भाइयों से भी कि इनके साथ क्या बीती है। मेरा नाम रियान अहमद है और मैं लंबी सीमेंट चाल में रहता हूँ। और ये जो हुआ है 2 दिन, ये हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि इस रमज़ान के महीने में हमें घर से जिस तरह निकाला गया और जिस तरह हमारे साथ कार्रवाई की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त और ना इसकी इजाज़त हिंदुस्तान का कानून देता है, ना ही किसी मज़हब का कानून। हम रोज़े से थे, हमने अपने हक़ के लिए लड़ा, खड़े हुए, हमें ज़बरदस्ती जीप में बैठाया गया, हमें लड़ने नहीं दिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है। हम जो सह रहे हैं, जो तकलीफ़ हमें हुई है, हम उसको अब लफ्ज़ में बोल ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे दिल में जो दर्द है वो क्या है। आज हमारे बीवी बच्चे माँ बहन सब रोड पे, आपने देखा ये हमारी माँओं के साथ क्या हुआ। आप एक बार, मैं पुलिस से और रबर वाला से और ख़ास तौर से मैं बहुत इज्जत से रईस से और आमीन पटेल से कहना चाहूँगा कि आपको क्या मिला ये करके? क्या मिला आपको कि आपकी नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं? हम इंसान नहीं है क्या आपकी नज़रों में? कि हमारी बहनों की कोई इज्जत नहीं, हमारी माँओं की कोई इज्जत नहीं, हमारी बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है? जिस तरीके से तुम्हारी वजह से हम लोगों को घर से निकाला गया वो इंशाल्लाह तुम ज़मीन पे तुम कुछ भी करो लेकिन ऊपर वाला सब देख, वो इसका हिसाब आपसे लेगा। मैं CM साहब उद्धव ठाकरे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कमिश्नर संजय पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ आप लोग क्लियरिफाई कीजिए डॉक्यूमेंट्स कि ये बिल्डिंग C1 है कि C2 है, C2B है। सर 2013 से ये चल रहा है। BMC ने 2013 में हमें ब्लैक बोर्ड किया था कि ये बिल्डिंग डेंजर जोन है, गिरने वाली। 8 साल होने आ गए, बारिश आके चली गई लेकिन इस बिल्डिंग का एक भी हिस्सा नहीं गिरा। और आज यहाँ पे हम रह रहे और आप भी देख रहे हो कि ये बिल्डिंग कैसी है। हमने 3 से 4 रिपोर्ट्स कराई, VGTI की कराई, जो BMC के पैनल्स में होती है, जो BMC और हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। उन्होंने खुद कहा है कि ये C2B है, इसे खाली करा के नहीं रह कर रिपेयरिंग कराया जा सकता। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। और आज भी हमारे पास, हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे फिर से एक ऑडिट रिपोर्ट कराया था परसों के दिन पे, जिसकी रिपोर्ट हमें C2B ही मिली है। उसे भी उसमें ये कहा गया है कि आप लोग ये रह कर इसे रिपेयर कर सकते हो, ये और इसकी लाइफ बढ़ेगी। तो मैं CM साहब और कमिश्नर सर से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स एक वेरीफाई कीजिए। आप हम तो घर बेघर तो हो गए लेकिन हम खाली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे साथ हुआ है ना, कल हमारे दूसरे भाई बहनों के साथ, माँ बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारी बिल्डिंग के कुछ लोग हमको ये धमकी दिए थे कि इनको तो हम लोग सड़क पे रोज़ा खुलाएंगे। इन जो रबर वाले के साथ में है, न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी यहाँ की है पूरा बनी हुई, जो रबर वाला बिल्डर ने बनवाया है, उनके लोगों का कहना है कि हम इनको सड़क पे रोज़ा खुलवाएंगे, इनका तमाशा करेंगे। आप देखो कल भी बहुत उसके हंस रहे थे। कल भी जब हमारी बहनों को नंगा खींचा जा रहा था बाल पकड़ के, हमने मर्दों का गिरेबान सुना था, औरतों का नहीं। औरतों को गिरेबान पकड़ के निकाला गया यहाँ से।
हमारे दिल में गुस्सा तो बहुत है, लेकिन हमारे नबी ने कहा है कि जिस देश में रहते हो उसके कानून को फॉलो करो, उसकी इज्जत करो, वरना हम बहुत कुछ कर सकते थे। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं सीएम साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा और कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करूंगा और ऑल जितने भी ऑफिसर्स हैं जो सेक्युलरिज्म में और इंसाफ में यकीन रखते हैं, प्लीज़ हमारी बिल्डिंग को देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना जो हमारे साथ हुआ कल वो आपके साथ भी हो। प्लीज़। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म वगैरह किया गया है रमज़ान के मुबारक महीने में, और किस तरीके से इनको इनके घर से बेघर किया गया, इनका सामान वगैरह आज खाली कर दिया गया और ये लोग अभी बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। ना इन्हें कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है, ना इन्हें कोई रूम वगैरह अलॉट किया गया है, और ऐसी जगह किया गया है जहाँ पे जहन्नम भी उसके सामने बेकार है, कुछ भी नहीं है ऐसी जगह पे जहाँ उनके लिए ना पानी है, ना लाइट है, ना दरवाजे हैं, ना रूम की कंडीशन है, और जंगल के बीच में माहौल गांव में जिनको दिया गया, और काफ़ी लोग वहाँ से जाके देख के भी आ चुके हैं सर्वे करके कि वहाँ पे तो जानवरों को भी रखा नहीं जा सकता है ऐसे माहौल में जहाँ इन्हें ढकीला गया है। आपसे सवाल करता हूँ, आप क्यों नहीं है? हम इंतजार कर रहे थे कि चलो हमें पुलिस ने हमें नहीं बचाया, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं सपोर्ट करी। आपके नगर सेवक वगैरह जो है गीता गौली वगैरह, उनसे आप लोगों ने कुछ हेल्प वगैरह मांगे क्या? वो आके आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे क्या? कोई भी नहीं आया हमारे सपोर्ट में, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आया, ना कोई आला अधिकारी आया, कोई नहीं आया। जो भी आया सिर्फ हमें निकालने के लिए आए, जितने भी आए सिर्फ हमें बेघर करने के लिए आए। लेकिन मेरा ये सवाल उन लोगों से नहीं, ये उन लोगों से जिनके साथ हमने बचपन से खेला है, साथ रहा है, भाई बहन हर चीज हमने सुख दुख साथ रहा है। वो लोग क्यों नहीं है? आज हमारे साथ तो हो गया ना, कल आपकी भी बारी। क्या आप जिंदगी भर ये चाल में ऐसे रहोगे? कल आपके साथ भी तो हो सकता है। तो मेरा सवाल है कि अभी भी हमारे पास हमें इंसाफ दिलाओ, हमारे पास आओ। कोई पूछने को नहीं आया हमारे साथ क्या हो, कोई एरिया से कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या हमारा कोई इंसानियत से लेना देना नहीं है? मेरा सवाल उन लोगों से है जो अभी हमारे नाम से मैसेज फैला रहे कि हमें बहुत बुरा लगा, तो उस वक्त आप लोग किधर थे? सिर्फ हमारा लंबी सीमेंट का लेके हमें बहुत दुख है, हमें बहुत तकलीफ है, खाली मैं व्हाट्सएप पे लोग सामने क्यों नहीं आए? मेरा उनसे सवाल है, मेरा ये सवाल उन तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये तमाम यहाँ के लंबे सीमेंट चावल के टेनेंट्स हैं जिनका कहना है कि ये लोग अपील करते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो। आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।